नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 13 टाइप सीखी थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया चैप्टर लेके जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से। नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में मार्केट और मार्केट प्राइस से संबंधित क्वेश्चन नहीं किए थे। डिस्काउंट चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टाइप डिस्काउंट की, जो कि है अंकित मूल्य के द्वारा विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य ज्ञात करना। फाइंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस बाय प्रिंटेड प्राइस। शुरू करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने हैं कम से कम समय में, देखते हैं। एक ट्राउज़र का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, छूट 20% है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। द ट्राउज़र कंटेन्स प्रिंटेड प्राइस एज ₹2000 एंड डिस्काउंट इज़ 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउज़र। साथियों, मैंने बताया था आपको कि जब डिस्काउंट दी जाती है तो डिस्काउंट निकलती है मार्केट प्राइस पे, जो उसका बेस होता है वो मार्केट प्राइस होता है। तो यहाँ पर इसने 20% हमने दे रखा है, इसने हमें दिया है 20%। तो सबसे पहले 20% का भिन्न में मान देखते हैं। 20% बराबर होता है 1/5। मतलब कि यदि 5 रुपये मार्केट प्राइस है, यदि मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MP। यदि 5 रुपये मार्केट प्राइस है तो उस पर डिस्काउंट कितनी है, उस पर डिस्काउंट है आपका 1 रुपया। कितना डिस्काउंट है, 1 रुपया। 5 रुपये पे 1 रुपये डिस्काउंट दी तो जो तो वो कितने में बिकेगी चीज़, वो बिकेगी 4 रुपये में। तो SP आ जाता है क्या, 4 रुपये उसका SP आ जाता है। तो 5 रुपये दी मार्केट प्राइस है तो 4 रुपये उसका क्या हो जाएगा, 4 रुपये उसका SP हो जाएगा। 1 रुपये का डिस्काउंट इस पर हो जाएगा। इसने कहा है कि कितने में बिकी, वो 2000 रुपये में बिकी। सॉरी, 2000 में नहीं, अंकित मूल्य 2000 रुपये है, बिकी पूछा है। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य के बराबर अंकित मूल्य को रख देते हैं। एक्चुअल को कितने गुना है, 400 गुना है। तो कितने में बिकेगी, 400 गुना, मतलब कि 1600 रुपये में वो चीज़ क्या हो जाएगी, बिकेगी। तो उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 1600 रुपये आ जाएगा, आपका आंसर। साथियों, ये बेसिक है इसका, इसको समझ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड, मार्केट प्राइस और SP या CP से संबंधित सभी क्वेश्चन आप इसको इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुकर पर 1500 रुपये मूल्य अंकित है, उस पर क्रमागत छूट 20%, 25% और 10% है। कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ए कुकर कंटेन्स प्रिंटेड प्राइस एज 1500 रुपीज़ एंड सक्सेसिव डिस्काउंट आर 20%, 25%, 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कुकर। देखिए साथियों, जब एक की जगह 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाती हैं, क्या दिया है यहाँ पर, वहाँ पिछले क्वेश्चन में एक ही डिस्काउंट थी, अब क्या कर देता है कि भाई ये सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, क्रमागत छूट देता है। पहले 20% कम होगा, फिर 25% कम करो, फिर 10% कम करो, तब आपको वो मिलेगी। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कैसे निकालना है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20%, पहली जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 20% है, ठीक है। 20% का मतलब 20 पंजे 100, 5 रुपये पे एक का डिस्काउंट, तो 5 रुपये की चीज़ कितने में मिलेगी, 4 रुपये में, जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये लिख लिया। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब 4 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 रुपये की डिस्काउंट देके वो कितने में मिलेगी, वो 3 रुपये में मिलेगी। इसके बाद आता है 10%। 10% छूट का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट, 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट, मतलब 10 रुपये की चीज़ कितने मिलेगी, 9 रुपये मिलेगी। अब जो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इन सब को हम क्या करते हैं, हम इनकी गुना कर लेते हैं और ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम गुना कर लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, समझ लेंगे। ये क्या है, ये मार्केट प्राइस है और ये क्या है, ये SP है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा नेट जो मार्केट प्राइस आएगा वो ये आएगा, और यहाँ पर जो आपका एक्चुअल SP आएगा फाइनल, वो यहाँ पर आ जाएगा। और याद रखिएगा, जो चीज़ें जैसे 4 हैं यहाँ पर, इधर भी 4 है तो हम इनको काट सकते हैं। जो कॉमन होगा वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं।
तो 5.50, जो चीज़ 50 रुपये की थी वो कितने रुपए में मिली 3 डिस्काउंट के बाद, वो 27 रुपीज़ में मिली। कितने मिली? 27 में। ठीक है, तो कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए कुकर का जो एमपी था वो कितना था? 50 रुपये था। फाइनल जो एमपी आया वो 50 रुपये आया, और फाइनल जो एसपी आया वो 27 रुपये आया। तो इसने कहा है कुकर पर 1500 रुपये अंकित है मूल्य, तो 1500 कितने गुना? 1500 एक्चुअल के बराबर रख लेते हैं। हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने गुना है? 50 तियो 150, 30 गुना 30, तो 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 810 रुपये। 27 तियो 81, 810 रुपये, 810 रुपीज़ जो आएगा उसका फाइनल एसपी आ जाएगा आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आपका आंसर आ जाता है 810 रुपये। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वही किया है हमने जो पहले किया था, इसमें कुछ खास अलग नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं समझते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के छपे मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि उस वस्तु को छपे मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, ए शॉपकीपर गेन्स 17% आफ्टर allowing a discount of 10% on the market price of an article. Find his profit percent if the article is sold at market price. तो यहाँ पर इसने कहा है कि भाई 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसने कहा 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट क्या होती है? 1/10। 10 रुपये की चीज़ कितने में देगा? 10 रुपये की छूट का मतलब 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट है तो 9 रुपये में वो क्या करेगा? देगा वस्तु को। मतलब उसका एसपी जो करेगा वो इतना होगा, यदि मार्केट या मार्केट प्राइस कितना है? 10 रुपये है एमपी। ठीक है, अब वो कहता है उसके बाद भी 17 रुपये का उसको लाभ कमाता है। 17% का लाभ क्या होता है? 17% क्या है? ये तो डिस्काउंट थी, ये प्रॉफिट है। 17% का मतलब होता है 100 रुपये पे 17 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, 117 रुपये का क्या करेगा? वो बेचेगा। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या जाता है? ये कॉस्ट प्राइस आता है। देखिए प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज से जो बेस होता है वो सीपी होता है उसका। ये क्या है? एसपी। अब आप एक बात बताइए, वस्तु एक है तो एसपी क्या दो अलग अलग होंगे? नहीं होंगे, दोनों के दोनों एसपी सेम होंगे। तो हमें सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 17 है। 9 और 17 से कटने वाली कोई कॉमन संख्या बताइए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 और 17 से कट जाए? तो 13 निम्मा 117 होते हैं, 13 जा 117। तो क्या हम इसको 13 की मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लें? इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर भी 117 हो गया, 117 हो गया। अब यहाँ पर वो उसका 130 रुपये तो हो गया मार्केट प्राइस, 117 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए अब यहाँ भी 117 हो गया, यहाँ भी 117 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये एक ही वस्तु है। तो जिस वस्तु का एसपी 117 रुपये है उसका मार्केट प्राइस 130 रुपये होगा, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा। तो यहाँ से ये चीज़ बन जाती है आपकी। ठीक है, सेम वस्तु है, सीपी 100 रुपये हो जाएगा, एसपी 117 हो जाएगा, तब मार्केट प्राइस हो जाएगा 130 रुपये, क्योंकि उसने 10% की छूट दी थी मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और 17% का उसको लाभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद जो कहे वो कर दीजिए आप। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि वस्तु को छपे मूल्य पर बेचा जाए। अब छपे मूल्य पर बेचा जाएगा, 130 रुपये में बेचा जाएगा। यदि 130 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 130 रुपये में बेचकर 100 रुपये की चीज़ है, 130 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। या आप कह सकते हो डायरेक्ट इसी से 30%, क्योंकि 100 रुपये में निकालेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये है कॉस्ट प्राइस पे 30 रुपये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, 130 रुपये में बेचोगे 100 रुपये की चीज़ तो कितने का प्रॉफिट होगा? 30 रुपये का, या 30% का आप कह सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये पे निकला है आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको ये। आगे देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के मूल्य को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, उसको बेचते समय वह 20% की छूट देता है तथा 48 रुपये का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ए डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% above the cost of production. While selling it, he allows a discount of 20%
एंड मेक्स अ प्रॉफिट 48 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल इज। यहाँ पर कॉस्ट पूछिए, देखिए वो कहता है कि 40% अधिक अंकित करता है। किससे 40% किससे अधिक अंकित करता है? जिससे करता है वो क्या हो जाता है, बेस प्राइस हो जाता है, वो बेस हो जाएगा। तो अधिक करता है लागत मूल्य से 40% अधिक। तो 40% अधिक, 40% का मतलब पहले समझ लीजिए, 40% कितना होता है जी, 2/5, 40% होता है। यदि कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है तो 2 रुपये अधिक अंकित करेगा, 2 रुपये क्या करेगा, अधिक प्लस करके अंकित करेगा। तो कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये की चीज़ को अंकित करेगा वो 7 रुपये में। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 7 रुपये, और एसपी और सीपी कितना हो जाएगा, 5 रुपये। अब देखिए इसने यहाँ पर ये प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है, ना यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहा है, ये कह रहा है अधिक अंकित करना है। तो जिससे कहा है वो बेस प्राइस हो जाता है, बेस में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जिस पर कहा है। तो 5 रुपये पे 2 रुपये अधिक अंकित करें तो 5 रुपये क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाता है। इसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद छूट भी देता है जी, ठीक है, छूट देता है। छूट किस पे देगा, मैं देख लेते हैं छूट कितनी होती है, डिस्काउंट किस पे देगा। अब डिस्काउंट की बात करता है 20%, 20% का मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट देगा। 5 की चीज़ कितने में बेचेगा, 5 रुपये की मार्केट प्राइस है तो 6 रुपये, सॉरी 4 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 4 रुपये में। यदि एमपी ये है तो बेचेगा कितने में, इसको 4 रुपये में बेचेगा वो, ठीक है। तो एसपी आ जाएगा ये कह रहा है। चलिए उसने कहा है कि प्रॉफिट कितना हो, 48 रुपीज़ का होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए एमपी यहाँ पर, एमपी यहाँ चीज़ तो एक ही है ना, वस्तु एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो दोनों के एमपी अलग अलग तो नहीं हो सकते ना, सेम कर लो। यहाँ पर 7 रुपये है एमपी, यहाँ पर 5 रुपये है एमपी। गुना हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, 5 के गुना इसमें करते हैं, क्योंकि 35 जो है दोनों से कटेगी, तो 35 ये आ जाएगा, 35 बटा कितना आ जाएगा, 25, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 के गुना करेंगे 35, 7 के गुना करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 28/35, ठीक है। एसपी 28 रुपये आ गया, 35 रुपये एमपी आ गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है 48 रुपये का लाभ होता है। अब लाभ कैसे पता लगेगा हमें यहाँ से अपनी भिन्न से कैसे पता लगेगा लाभ। भाई कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है और बेची कितने में, हमने उसको 28 रुपये में बेची है, तो लाभ कितने का हुआ, 3 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपये का लाभ भाई, 25 की चीज़ 28 में बेच रहे हो ना। सीपी जो है 25 रुपये है यहाँ पर, और बिका कितने में, 28 रुपये में, 3 रुपये का लाभ है। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल 48 रुपये का लाभ हुआ है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है ना। तो 16 3 जा 48, 16 गुना है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस भी 16 गुना हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है, 25 रुपये है, इसका क्या करते हैं 16 गुना कर देते हैं। 16 दूनी 32, 320 एक आ गए, और 80 एक आ गए, 400 आ गए, ठीक है। 400 रुपये कितना हो जाएगा, 16 गुना 25 = 400 रुपये। 400 रुपये आपका आंसर आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आता है आपका 400 रुपये। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में नहीं आता तो इसको रीप्ले कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझते हैं। रहीम एक एलईडी टीवी को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। यदि उसने से 25% छूट पर खरीदा होता तो वह 500 रुपये की बचत करता। उसने टीवी को कितने रुपए में खरीदा था। रहीम bought a LED TV at 20% discount on list price. If he had bought it with a 25% discount, he would have saved 500 rupees. At what price did he buy the TV? तो कितने रुपए पर उसने इसको बाई किया था। तो साथियों यहाँ पर समझने की क्या बात है, इसने कहा है 20% तक की छूट पर वो टीवी को खरीदता है, ठीक है। यदि वो 25% पर खरीदे, अब आप एक बताइए, छूट की बात हो रही है, दोनों क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2, ठीक है। ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, या तो ये डिस्काउंट मिल रही है उसको, और वो कंडीशन दे रहा है कि यदि 25% डिस्काउंट होती तो उसे 500 रुपये की बचत होती। आप बताइए मुझे, यदि 20% निकाल रहे हैं हम, तो 20% का बेस क्या होगा, 20% का बेस होता है, इसे 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, तो बेस क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है बेस इसका। और जब हम डिस्काउंट 2 निकालेंगे वो भी मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, तो मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें 5% की बचत होने वाली है। हमें नॉर्मल सी बात है, 5% की क्या होने वाली है, बचत होने वाली है, ठीक है। ये 20% किसका निकलेगा, 20% निकलेगा मार्केट प्राइस का, ठीक है। ये 25% किसका निकलेगा, मार्केट प्राइस का निकलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं 5% की बचत हो रही है, किस पे हो रही है,
मार्केट प्राइस पर ही तो बचत होगी 5% की। तो 5% को डिनोट करता है 500 रुपये। कितने गुना है? तो 5% की बात करें तो ये आ गया। 1% का मान निकालेंगे तो आपको पता ही है कितना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा आपका 100 रुपये। ठीक है, आपको कितना चाहिए? आपको 100% का मान चाहिए। 100% का तो 100 की गुना इधर करो, 100 की गुना उधर कर दो। कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। मतलब कि वस्तु कितने की थी? वस्तु थी 10,000 रुपये की। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि 100 रुपये पे 20 रुपये डिस्काउंट दिया, 100 रुपये 25 रुपये डिस्काउंट दिया, 5 रुपये की बचत हुई। 5 रुपये की बचत हुई बराबर 500 रुपये के। 5 बराबर 500 एक्चुअल बनाने के लिए क्या करना है? 100 की गुना करनी पड़ेगी। तो 100 रुपये हमने बेस माना था MP, तो 100 का भी क्या कर देंगे? 100 का भी हम क्या कर देंगे? 100 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 गुना। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये की क्या थी? वो चीज़ थी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ईजी तरीके से समझ के आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। बस ये समझना है आपको कि मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, चाहे वो डिस्काउंट 20% निकालनी हो चाहे 25% निकालनी हो, दोनों मार्केट प्राइस पर ही निकलनी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5% बराबर 500। हमें चाहिए क्या? 100% का मान चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस 100% है। तो 100% का मान आ जाएगा 10,000 रुपये। आपका क्वेश्चन खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% देकर 20% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर, यहाँ पर छूट जो है वो मिसिंग हो गया है ना, छूट देकर 20% लाभ अर्जित करता है। यदि उस वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%. If the article cost the shopkeeper 210 rupees, then the market price of the article will be. तो आर्टिकल जो है वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है? उसको 210 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, शॉपकीपर को। तो उसने उसका मार्केट प्राइस पूछा है। ठीक है, निकालते हैं। अब उसने 12.5% की छूट दी है। 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5%। ठीक है, मतलब कि आपको बताया था मैंने 1/8। यदि 8 रुपये की कोई चीज़ MP जो है 8 रुपये है, तो उस पर 1 रुपये की डिस्काउंट दी गई है, तो 7 रुपये की वो क्या करेगी? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपये, और MP क्या है उसका? 8 रुपये। ठीक है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का क्या कर रहा है? लाभ अर्जित कर रहा है। तो 20% प्रॉफिट अर्जित कर रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। 5 रुपये की यदि कोस्ट है उसकी कोस्ट कितनी है? यदि 5 रुपये की उसकी कोस्ट है तो वो कितने में बिकेगा? 6 रुपये में बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस यहाँ पर 6 रुपये आ गया। यहाँ पर क्या है? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। डिस्काउंट जो होती है वो किस पे निकलती है? डिस्काउंट निकलती है मार्केट प्राइस पर। बेस मार्केट प्राइस होता है। यहाँ पर क्या है? ये प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों चीज़ एक है, तो दोनों का SP बराबर होना चाहिए। भाई दोनों जगह SP है तो दोनों जगह का SP बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर लीजिए। कितने गुना? 6 गुना इसमें करना पड़ेगा। 6 ऊपर नीचे कर दो। 48 रुपये की चीज़ 42 रुपये में बिकेगी। यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो 7 गुना 7 छिंग 42, और 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 रुपये की चीज़। तो यहाँ पर CP जो है 35 रुपये हो जाएगा, MP 48 रुपये हो जाएगा, और SP दोनों तरफ क्या हो गया? 42 रुपये हो गया। ठीक है, हमें क्या बताया है कि दुकानदार को 210 रुपये की पड़ी चीज़। तो 210 रुपये की पड़ी है। कॉस्ट जो है उसे लागत जो है वो कितनी? 210 रुपये की पड़ी है। कितने गुना है? 35 से करके देख लीजिए। 35 दूनी 70, 7 21, तो 6 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 6 गुना। तो जब 6 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा? हर चीज़ क्या हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। तो क्या पूछा है इसने? मार्केट प्राइस क्या था? मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। 5 छंग 30, 300 होता, और आपका 12 घटा दीजिए 300 में से 200, कितना हो जाएगा? 288 रुपये। कितना हो जाएगा? 288 रुपये। कितना? 288 रुपीज़ उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सब कुछ लिखवाता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भिन्न लिख सकते हैं। आपको जब समझ में आ जाएगी तो सीधा भिन्न से ही क्वेश्चन हो जाएगा। इतना हिस्सा तो बेकार ही रहता है आपका लिखना। ठीक है ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इस भिन्न से, ये भिन्न जो लिखिए इसी से काम हो जाता है, जब आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक 30% छूट तथा दो क्रमागत 20% 30% छूट का अंतर 144 रुपये है। उसे वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, एक तो दी है 30% की छूट, ठीक है, एक छूट दी है 30% की, एक दी है, दो अलग अलग छूट दी हैं। एक तो 20% की दी है। 20% का मतलब कितना होता है जरा बताइए। 20% का मतलब होता है छूट का 1/5। 5 की चीज़ कितने में बिक रही है? 4 रुपये में बिक रही है। 5 रुपये पे एक की छूट मिलेगी। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ 4 में बिकेगी। उसके बाद 10% छूट है, तो 10 की चीज़ 9 में बिकेगी, ठीक है। 2 से कट सकता है तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 25 की चीज़ कितने में बिकती है? 18 में बिकती है। आपको क्या निकालना है? आप एक काम कर लीजिए, इसको 100 रुपये पे देख लीजिए बस सीधा। 100 बनाना है तो 100 की क्या करना पड़ेगा आपको? 4 गुना करना है। 25 चौका 100 तो 18 कितना हो जाएगा? 72। तो 100 रुपये की चीज़ है कितना? 72 रुपये की। तो कितने रुपये की छूट मिली है? 28 रुपये की। कितने की मिली है? 28 रुपये की छूट मिल रही है। तो मतलब 28 का मतलब 100 रुपये पे कितने की छूट है? 28। तो 28% आपका आंसर आ जाता है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो 28 रुपये की छूट मिल रही है, या आपको क्या मिल रही है? 30 रुपये छूट मिल रही है। सही मायने में जो अंतर है इनका दोनों को कितना है? 2 रुपये का अंतर है। कितना? 2% का अंतर है, 2 रुपये का अंतर है, ठीक है। एक्चुअल में कितना अंतर है? 144 का। तो 144 का करेंगे हम, कितना हो जाएगा? अंतर जो 144 का है, कितने गुना? 2 गुना 172 गुना हो जाएगा। 72 गुना अंतर है। आपको क्या निकालना है? आपको इसका एमपी निकालना है। तो एमपी कितना था? ये क्या था? एमपी था यहाँ पर, और ये क्या था? एसपी था, ठीक है। मतलब एमपी निकालना है तो एमपी पे क्या करना पड़ेगा आपको? आपको भी 72 की गुना करनी पड़ेगी। मतलब कि आपका जो एमपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7200 रुपये आ जाएगा। क्योंकि 100 रुपये जो परसेंटेज निकलती है वो 100 रुपये पे निकलती है, ठीक है। बेसिकली उसका बेस जो है 100 रुपये होता है। और यहाँ पर जब आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो उसका बेस क्या होता है? उसका बेस मार्केट प्राइस होता है। मतलब 100 रुपये जो है उसका मार्केट प्राइस है। तो 100 रुपये को भी आपको 72 से गुना करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 7200 रुपये। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा 2 क्रमागत छूट की जगह हमने क्या कर दिया है? एक छूट बना लिए हैं उनकी जगह। तो वो बनाने का प्रोसेस ये है। उसमें आया 28%, ठीक है। हमारे पास 30% था। तो इसने कहा यदि छूट देते हैं तो इतना अंतर आता है। अंतर कितने का आएगा? 30% और 28% में 2% का अंतर आएगा। और ये 2% क्या होता है? ये एसपी आपका एमपी का 2% होता है। तो 2% अंतर जो रुपए में बनाया है वो 144 रुपये। यहाँ पर 2 रुपये आया 100 रुपये पे अंतर। तो 144 बनाने के लिए 72 की गुना करनी पड़ेगी हमें 2 रुपये में। और एक्चुअल जो हमारा प्राइस है एमपी वो 100 रुपये है। तो 100 रुपये पे भी हमें क्या करनी पड़ेगी? 72 की गुना करनी पड़ेगी। और 72 की गुना करेंगे तब आ जाएगा 7200 आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक साइकिल व्यापारी 10% की छूट देकर भी 26% का लाभ कमाता है। उसने उसे साइकिल के लिए कितने रुपए दिए होंगे जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट का मतलब होता है 10 रुपये की चीज़ वो 9 रुपये में बेच रहा है। ये आ जाता है आपका एमपी, और ये आ जाता है आपका एसपी। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। 10% का मतलब 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 26% लाभ कमाता है। 26% का मतलब होता है 13/50। 13/50 का मतलब है 50 की चीज़ वो 63 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 63 रुपये में बेच रहा है। तो कॉस्ट क्या है? ये प्रॉफिट की बात हो रही है। 26% लाभ कमाता है। लाभ का मतलब ये प्रॉफिट की बात हो रही है। ये क्या है? ये डिस्काउंट की बात है। यहाँ पर ये डिस्काउंट था, ये प्रॉफिट है। तो 50 की चीज़ 63 में बेच रहा है। ये क्या आ जाएगा? ये एसपी आ जाएगा। अब दोनों तरफ एसपी बराबर होना चाहिए। तो 9 7 63, 7 की गुना करेंगे, इधर भी 7 की गुना करेंगे, बराबर कर लेते हैं। कितना हो गया? 63 हो गया। कितने की? 70 रुपये की थी। एमपी कितना? 70 रुपये का था। 50 रुपये उसका क्या है? सीपी था। अब क्या है? जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो उसने उसे साइकिल के लिए कितने रुपए दिए होंगे? मतलब कि साइकिल व्यापारी है। साइकिल व्यापारी क्यों देगा पैसे? क्योंकि जब वो खरीदेगा साइकिल को बेचने के पर्पज से तभी तो वो देगा। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है कि उसने साइकिल के कितने रुपए दिए होंगे, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। एसपी दिया है इसने। एसपी कितना है हमारे पास? 840 रुपये। सॉरी, एमपी जो दिया है उसने अंकित मूल्य दिया है 840 रुपये। कितने गुना? 12 गुना। तो 12 गुना है। तो हमारा सीपी उसने कितने रुपए दिए होंगे? तो उसने ये पूछा है कितने में खरीदी होगी, उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था? 600 रुपये।
तो 12 पंजे 60, 600 रुपये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन आपका खत्म, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको समझने हैं। यदि समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको गलत नहीं होंगे, ईजिली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और कोई एक ही ट्रिक है पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में, वही पूरी ट्रिक चलती रहेगी, ऐसा इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा कि हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक बने, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझ लीजिए, तरीका वही है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके छपे मूल्य का 64% है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि उस पर 12% की छूट दी जाए, ठीक है। लाभ परसेंट ज्ञात करना है यदि 12% की छूट दी जाए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। द गेन परसेंटेज आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इजी करते हैं। इसने कहा है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का है 64% ऑफ मार्केट प्राइस। किसका 64% है? मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस का 64% दिया है, मतलब कि जो बेस है इस भिन्न का वो मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट 100 पे कर लेते हैं क्योंकि हमारा इजी पड़ जाएगा यहाँ पर करना 100 पर। बताऊंगा क्यों इजी पड़ेगा करने को। मैं इसको 16/25 भी कर सकता था, लेकिन मैं 100 पे कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है 100 रुपये, तो इसका 64% मतलब 64 रुपये क्या है? इसका सीपी है, इसने कह दिया। चलिए ठीक है। अब वो कहता है कि गेन परसेंट बताइए यदि 12% का डिस्काउंट मिल जाए। तो 12% का डिस्काउंट मिल जाए तो ये तो आपका 12% का डिस्काउंट मिल जाए, तो डिस्काउंट दिया 12%। चलिए 12% डिस्काउंट दे रहा है। 12% का मतलब होता है कितना? 100 रुपये पर 12 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने बेचेगा? 88 रुपये में बेचेगा। सेलिंग प्राइस और आपका मार्केट प्राइस, ठीक है। इसने कहा है 12% की छूट देनी है। 12% की छूट का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ को 12 रुपये कम मतलब 88 रुपये में बेचा जाए। एसपी 88 रुपये आ गया, सीपी 64 रुपये आ गया। अब पूछा है कि उसका प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो प्रॉफिट देखिए, मार्केट प्राइस इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों जगह सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 रखा था क्योंकि यहाँ पर ईजी हो जाता है क्वेश्चन। नहीं तो फिर हमें मार्केट प्राइस बराबर बनाना पड़ता है। जब हम बराबर है हमारा ऑलरेडी, बनाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो 64 रुपये की चीज़ आपने 88 रुपये में बेची है, जिसकी कॉस्ट आपको 64 रुपये की पड़ी थी, वो 88 रुपये में क्या है? 88 रुपये में बेची आपने। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अंतर देख लिए कितना है? 4 रुपये तो एक आ गया और 2 24 रुपये अंतर आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है आपको, कितना आएगा? 24/64। 64 रुपये पर कितना है? तो हम इसको काट लेते हैं। 8 × 24, 8 × 8 64। 3/8 कौन सी भिन्न होती है? आपको पता है 1/8 12.5% होता है। 3/8 कितना होता है? 37। सही 1/2 37%। आपका क्या जाएगा आंसर? तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई आपकी 37.5%। तो साथियों यहाँ पर इस तरीके से आपको ईजिली क्वेश्चन कर लेने हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।